ओम शांति। आज मीठे बाबा के महावाक्य हैं, जो कुछ देख रहे हो इसे भूल जाओ, पूर्ण विराम लगा दो। दुख का सुमिरण दुख की उत्पत्ति करेगा, या तो प्रायश्चित करेगा या प्रायश्चित करवाएगा। तो बाबा कहता है कि उसमें न जाकर के नई दुनिया की ओर देखो, जो सुख भरी है, जो 7 रंगों से सजी है। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी और बीती हुई बातों को भूल जाओ। मुझे याद आ रहा है आज बाबा की ये मुरली देख करके कि जानकी दादी जी भी हमारी कहा करती थी, पुरानी और पराई बातों को भूल जाओ, पूर्ण विराम लगा दो। पुरानी भी जब याद आती है तो कहीं न कहीं कुछ कुरेद जाती है, कुछ खरोंचे मार देती है, और पराई बात भी कुछ ऐसी ही होती है। तो दुखद अनुभूतियों को कभी भी अपने दामन में न लाओ, जब लाओ तो सुखद लाओ। प्रश्न है, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए हो और अभी अभी देही अभिमानी हो जाओ। जैसे मैंने कहा ना कि ये मुरली बाबा की है, हमारी दादियाँ भी चलाया करती थी, आज रिवाइज कोर्स में चल रही हैं। परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी को जब याद आता है, वो हमेशा कहा करती थी, मैं ऊपर वतन से उतरी, नीचे इस कर्म क्षेत्र में कार्य के लिए आई और पुनः वापस चली जाऊंगी। मैं 2 पल के लिए आई हूँ, फिर ऊपर चली जाऊंगी। तो घड़ी घड़ी आना और घड़ी घड़ी जाना अभ्यास करती थी वो ऐसा। तो बाबा कह रहा है, उसी अभ्यास के लिए अभी अभी शरीर निर्वाह देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी बने। देह की स्मृति बिगड़ कर्म तो हो नहीं सकता, इसलिए अभ्यास करना कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता है। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। तो ये जो नया युग है, स्वर्णिम युग, परमात्मा जिसकी रचना कर रहा है, हमें उस ओर देखना है। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने एक गीत सुना, इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। यह गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो, ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो। भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया है ना। जो कुछ बीता वो तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई। यह नई दुनिया के लिए नई बात है। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे कौन सा धीरज देते हैं? अब नई दुनिया में
चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। यह वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है, यह सब खत्म होनी है। वहाँ भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता। वहाँ तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना कि बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उसको जरूर जास्ती फल मिलेगा। और ये निश्चित है कि ज्ञान का पुरुषार्थ भी वह आत्मा ही जास्ती करेगी। तुम जानते हो, हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की, जरूर ज्ञान में भी वो तीखे जाएंगे। तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाएंगे। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है, देही अभिमानी हो रहना है, फिर देहधारी भी होना है। कर्म करते हुए बाप को याद करना है। देह बिगड़ तो हम कर्म कर ना सकें, ये तो ठीक है ना। बाबा को याद करना, परंतु अपने को आत्मा समझें। देह को भुला देने से काम नहीं होगा, क्योंकि ड्राइव करना पड़ेगा ना गाड़ी को, गाड़ी चलानी तो पड़ेगी ना। अकेला ड्राइवर क्या करेगा। तो देह को भुला देने से काम नहीं चलेगा, कर्म तो करना ही है ना। बाप की याद में बहुत मज़ा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए ना, चाहिए। देही अभिमानी होकर रहना। देही अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं। भल अपने को आत्मा भी समझें, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं। भल समझें हम आत्मा अविनाशी और यह शरीर विनाशी है, परंतु यह समझने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। कहते भी हैं पुण्यात्मा पतितात्मा, मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। यह तो कॉमन बात है। मूल बात बाप समझाते हैं, मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना है। बड़ी वंडरफुल बात है। बाबा हमेशा कह रहा है देही अभिमानी बनो, लेकिन आज कह रहा है देह अभिमान में आना है। क्यों? अभी जहाँ जाएंगे नेचुरल है ना, वहाँ जैसा वेश धारण करेंगे। हम ऑफिस जाएं और ऐसे ही चले जाएं, मैं तो आत्मा हूँ जी, घर में जो कपड़े पहने हो वही पहन के चले जाएं, चलेगा नहीं ना। जैसा देश है वैसा भेष तो रखना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा कह रहा शरीर निर्वाह देह अभिमान में तो आना ही। देह को खिलाना भी है। देह बिगड़ तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते आते हो। कर्म करते हुए भी अपने माशूक को याद रखना। उस माशूक को किसी को उसका पूरा पता नहीं है। उस माशूक अथवा बाप से ही हमको पूरा वर्षा मिलना है। उनके याद से विकर्म विनाश होंगे, यह कोई नहीं समझाते। तुम बच्चे नई बातें सुनते हो। तुम जानते हो घर जाने का हमको रास्ता मिला है। अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते हैं,
तो ज़रूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर बैठें। अब तुमको रास्ता मिला है, ऐसा अद्भुत रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानते हैं। कितने भी यज्ञ तप दान आदि करते, बाबा ने कहा माथा फोड़ते रहते, समझा, फिर भी सद्गति को पा नहीं सकते। इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते। यह भी समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख दिया है, इसलिए मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं करती है। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो और ये कहते हो कि कल की बात है, भारत तो स्वर्ग था। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। भारत जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकता। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा न सके। तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो न सके। कितना भी प्रयत्न करें, धन खर्च करें, फिर भी स्वर्ग में सुख है, वो मिल ना सके। किसकी हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, किसी के पास वेल्थ बहुत होगी तो हेल्थ नहीं होगी। ये है ही दुख की दुनिया। तो अब बाप कहते हैं, हे आत्माएं जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है। समझा? तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है। तो बाबा ने कहा, हे आत्माओं, इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, कितनी जागृति आई तुम्हें, तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। बाबा जानी जाननहार है। इसका यह मतलब नहीं है कि सबके दिलों को जानता है। कई बार लोग कहते हैं ना, आप तो जानी जाननहार के बच्चे हो, ज़रा बता दो हमारे दिल में क्या है। तो बाबा कह रहा, जानी जाननहार का मतलब ये नहीं कि मैं बैठकर सबके दिलों को जानता हूँ। ये कौन है, कितना समझाते, अरे ये कहाँ तक पवित्र बने, कहाँ तक बाबा को याद करते। मैं हर एक का ख्याल क्यों बैठकर करूं? हम तो रास्ता बताते कि तुम आत्माओं को अपने परमपिता परमात्मा को याद करना है। इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। देही अभिमानी तो जरूर बनना है। देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। अब तुमको क्या करना चाहिए? बाप को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम। देवताओं को तो शंख आदि नहीं है। यह ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते, बहुत बड़ा आवाज़ करते, तुम भी ये ज्ञान बैठ देते हो। बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो। तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की दरकार ही नहीं है। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को ही याद करना है। विकर्म विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिवान हूँ ना। तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज़ दूर दूर तक सुनने में आए। ये भी आगे चल काम में आएगा। तुमको सुनाना ये है, क्या सुनाना है? मौत सामने खड़ा है, अभी सबको वापस जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ,
अच्छा फिर क्या हुआ? पांडव भी गल मरे। बाप समझाते, पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड भी खाली हो जाएगा। भारत तो अविनाशी है, अविनाशी खंड है ना, कभी खाली तो होता ही नहीं है। तुम जानते हो प्रलय तो होती नहीं। बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बाबा सर्व का सद्गति दाता, सुख शांति करता भी है। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? शांति धाम आत्माओं का घर है ना, किसी को याद नहीं रहेगा। विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं इनको अपनी जन्मभूमि में ले आए। कोई कहीं भी मरता है, युद्ध में भी देखो सैनिक कहीं भी शरीर छोड़ते तो उनको लाते हैं, भले हेलीकॉप्टर से लाएं। ये अगर सबको पता होता है कि भारत सर्व के सद्गति दाता, दुखों से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, तो उनका बहुत मान होता है। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाते हैं। अब तो न जाने कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते ही रहते। जो सबको सुख शांति देने वाला है उनका तो नाम निशान ही गुम कर दिया है। जो बाप अच्छी रीति जानते वही वर्षा लेने का, जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं वही बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ भी करते हैं। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे? तुम जानते हो शांति धाम में शांत रहते। अरे सुख धाम में तो सुख ही सुख है, क्या कहने। शांति धाम की जगह अलग है और सुख धाम की अलग जगह है। और यहाँ जहाँ बैठे हैं वो क्या है? ये तो है ही दुख धाम। सबको इस समय दुख ही दुख है। अभी तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते जहाँ 21 जन्म कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। समझा? नाम ही है सुख धाम। कितना मीठा नाम। बाप कहते हैं मैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे हैं। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा यह शरीर छोड़ जाए दूसरा जन्म लेंगे। इसको आत्माभिमानी कहा जाता। ये है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे न सके। रूहों को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं, हर 5000 वर्ष बाद देते हैं। तो बाबा ने कहा मनुष्य तो समझता नहीं, बिल्कुल घोर अंधेरे में है। अब तुमको रोशनी मिली है, तुम अज्ञान नींद से जागे हो। इसीलिए तो गीत बजाना, जाग सजनिया जाग। सभी सजनियों का साजन है एक बाप। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, सर्व गुरुओं का गुरु भी हूँ, साजन भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, सद्गति दाता एक ही सद्गुरु हूँ। कहते बच्चे मैं तो सर्व का सद्गति करता हूँ। गति के बाद सद्गति होती है। बाप ने समझाया है
हर एक की आत्मा को वापस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का बहुत थोड़ा पार्ट है, आए और गए। जैसे मच्छरों मुआफिक जन्मे और मरे, ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेंगे ना, जो इधर जन्म लिया उधर मर गए। बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता का, बाप से वर्षा लिया जाता है सुख और शांति का। बाप तुम आत्माओं को समझाते, बाप तो निराकार है, वह भी इस मुख से आकर समझाते। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंच ऊंच बनाते, कितना दूर दूर जाते हैं तीर्थों के मेले पर। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? कितना खर्चा करते हैं। हाँ, बाबा ने कहा गवर्नमेंट को भी उनके लिए कितने प्रबंध आदि रखने पड़ते हैं। तकलीफ होती है। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे? बच्चों आदि को कोई न कोई को संभालने के लिए दे जाते हैं, साथ में नहीं ले जाते, क्योंकि 4 धाम की यात्रा पे निकलते ना, एक ही ट्रेन में टिकट बनवाते, फिर वो घूमते रहेंगे 2-3 मास तक। तो बाबा ने कहा 2-3 मास की यात्रा होती है। यहाँ तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है, पढ़ना है। छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे ना। यहाँ तुम आए ही हो योग और ज्ञान सीखने। बाप बैठ ज्ञान सुनाते तो कोई आवाज़ आदि नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता है, या यूँ कह लीजिए कि अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना। योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। बाबा की याद में रहने से कमाई बहुत ज़बरदस्त होती है। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बनेंगे, अपने साथ बैठकर बातें करनी होती हैं। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना होता है। हाथ से काम भी करो, बाकी दिलो दिमाग से याद करो, बाकी याद करो अपने बाप को, तुम्हारा भी कल्याण होगा। और याद में रहेंगे तो चीज़ भी अच्छी बनेगी। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। तुम यहाँ आते ही हो क्या करने? लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती हैं, दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसी को किसके जन्म का पता ही नहीं है। नेहरू जी क्या जाकर बने पता है क्या? अच्छा कुछ दान किया होगा तो यहाँ किया, अच्छा अच्छे कुल में जन्म ले लेंगे। अभी तुमको पूरा पता पड़ता है। क्या पता पड़ता है? अभी इनका नाम है आदि देव ब्रह्मा और आदि देवी सरस्वती। वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा इनके बच्चे भी साथ हैं, वो भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये तो पक्का है ना। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो देवियों के मंदिर के बहुत मेले लगते हैं। अभी जगदम्बा तो है एक, उनके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो,
तुम बच्चों की फीचर्स है। फिर नाम रख देते हैं कन्याकुमारी, नाम रख देते अधर कुमारी। तुम जानते हो यह हम ही बनते हैं, और हम सब हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। युगल भी कहते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, बीके तो लिखते हैं ना, एक बाप के बच्चे हैं। तुम्हारा ही यादगार है। बरोबर तुम बैठकर यह नॉलेज देते हो अर्थ सहित, यह दिलवाड़ा मंदिर है। सुना? परंतु ये तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से श्रीमत पर, भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। क्या होगा आप बताओ तो अच्छा लगे ना। ज्ञान और योग का क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने के समय बहुत शांत एकाग्र चित्त होकर बैठना है और कर्मयोगी भी बनना है। दूसरी पॉइंट है, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है ना, वह सबको बताना है। सुदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान का शंख भी बजाना है। आज का वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई। क्या समझे? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाले क्या भव? श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ निरंतर याद रहे। कोई मनुष्य आत्मा काम नहीं आती, जब ज़रूरत पड़ती है तो शिव बाबा ही काम आता है। क्यों इनको याद करने का? तो बाबा ने कहा हमेशा याद रखो, एक बाप दूसरा न कोई। यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए भी पॉइंट रूप में रहो। यह है उस समय की कमाल। जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो, गुरुत्वाकर्षण, हाँ, पृथ्वी, देह, वैभव, माया सब मिलके खींच रही हो, कभी बात नहीं खींचेगी नीचे। हाँ, कभी कोई व्यक्ति खींचेगा, कभी कोई चीज़ खींचेगी, कभी वायुमंडल खींचेगा, ये तो होगा ही ना। लेकिन एक सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति में रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। आज का स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय क्या होंगे? हार खा लेंगे। समझा? नॉलेज अपने आप में, नॉलेज को कहते हैं प्रकाश, नॉलेज को कहते हैं ज्ञान, नॉलेज को कहते हैं सामर्थ्य, नॉलेज को कहते हैं अंधेरे से उजाले की ओर का सफ़र। नॉलेज की शक्ति धारण करो। जब समझ आ जाती है तो सामने वाले की चतुराई एक नहीं चलती,
नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न की वार करने के बजाय क्या होगा, विघ्न स्वयं हार खा लेंगे। अच्छा, ओम शांति।